जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण की महिमा अपरंपार है। वह किसी न किसी रूप में अपने भक्त को दर्शन जरूर देते हैं। अगर कोई भक्त उनकी सच्चे मन से भक्ति करता है तो वह हर संभव उनकी सहायता जरूर करते हैं। अगर सच्चे मन से पूरी तरह समर्पित भाव से भगवान की भक्ति की जाए, शुद्ध बुद्ध खोकर अगर सिर्फ भगवान का ही ध्यान किया जाए, सब कुछ मोह माया त्याग कर अगर केवल प्रभु में ही मन लगा लिया जाए, तो भगवान अपने भक्त को कभी संकट में नहीं रहने देते, उसे हर संकट से तार लेते हैं। आज के अध्याय का शुभारंभ भगवान श्री कृष्ण की एक चमत्कारी कहानी से करेंगे। अगर आज की यह कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हो सके तो शेयर जरूर कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में हर जगह आपको कुछ न कुछ आश्चर्य ऐसे दिखाई देंगे जो भगवान से जुड़े हैं। कहा जाता है कि इसकी वजह जहाँ कण कण में भगवान कृष्ण का वास माना जाता है, वृंदावन में भी आपको ऐसे बहुत सारे आश्चर्य दिखाई दे जाएंगे जहाँ पर कई संत भी हुए हैं। ऐसे संत जिनके चमत्कारों के किस्से हमेशा सुनाई देते हैं। आज भी अनेकों संत वहां पर है जिनके आश्चर्यजनक चमत्कारों को यहाँ आने वाले श्रद्धालु अक्सर देखा करते हैं। ऐसे ही एक चमत्कार है पागल बाबा का मंदिर और उनके पागल बाबा और उनके इस मंदिर के निर्माण की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। आप सभी को जरूर सुननी चाहिए। पागल बाबा मंदिर मथुरा वृंदावन मार्ग पर स्थित है। इनके बारे में कथा जनमानस में आज भी बहुत प्रचलित है। इनके अनुसार एक गरीब कृष्ण भक्त ब्राह्मण दिन भर ठाकुर जी का नाम जपा करता था। उसके पास जो कुछ भी था, या यूं कहे कि जितना कुछ भी था, रूखा सूखा उसे मांग कर खाने को मिलता, वह उसे भगवान की मर्जी समझकर खुशी खुशी खा लेता और अपना जीवन बिता रहा था। एक बार उसे कुछ पैसों की जरूरत पड़ी तो किसी साहूकार से वह पैसे लेने के लिए गया। साहूकार ने उसे पैसे देते हुए कहा कि उसे यह पैसे जल्द वापस करने होंगे। उसकी बात मानकर वह पैसे लेकर घर आ गया। अब वह ब्राह्मण हर महीने नियम से किश्त का हिसाब करके साहूकार के पैसे लौटाने जाता था। आखिरी किश्त के थोड़े दिन पहले ही साहूकार ने वसूली का एक पत्र उसके घर भिजवा दिया। यह देखकर ब्राह्मण बहुत परेशान हुआ और साहूकार से विनय करने लगा, लेकिन साहूकार नहीं माना। मामला अदालत में पहुंच गया। जज साहब अदालत में बैठे हुए थे। ब्राह्मण ने जज साहब से अनुरोध करते हुए कहा कि जज साहब, एक किश्त के अलावा उसने साहूकार का सारा कर्ज अदा कर दिया है और यह साहूकार झूठ बोल रहा है। मैंने तो हर महीने नियम से हिसाब करके किश्त चुकाई है। यह सुनकर साहूकार ने क्रोधित होकर दलील दी कि उसने कोई गलत व्यवहार नहीं किया है। जिस किसी के भी सामने इस आरोपी ने धन लुटाया हो, उसे अदालत में पेश किया जाना चाहिए। इतना सुनकर ब्राह्मण सोच में पड़ गया, क्योंकि साहूकार को जब जब धन लौटाया गया तब उसका कोई भी गवाह आसपास नहीं होता था। इस बारे में बहुत सोचते हुए ब्राह्मण को अंत में अपने भगवान की याद आई और गवाह के रूप में उसने भगवान कृष्ण का नाम ले लिया। भगवान कृष्ण का नाम सुनकर पहले तो जज साहब कुछ हैरान हुए, लेकिन बाद में ब्राह्मण ने उनका पता मांगा गया। ब्राह्मण के कहने पर एक नोटिस बांके बिहार मंदिर में भेजा गया, क्योंकि जब अदालत में गवाही देनी होती है तब नोटिस मिलने पर गवाह को अदालत में उपस्थित होना ही पड़ता है। अब पेशी की अगली तारीख पर एक बूढ़ा आदमी कोर्ट में पेश हुआ और ब्राह्मण की तरफ से गवाही देते हुए कहने लगा कि जब ब्राह्मण साहूकार के पैसे लौटाने आता था तब मैं उसके साथ ही हुआ करता था। बूढ़े आदमी ने रकम वापस करने की हर तारीख को कोर्ट में मुझवानी बता दिया, जैसे उसे सब कुछ एक एक तारीख के हिसाब से याद हो। साहूकार के दावे में भी बूढ़े आदमी द्वारा बताई गई रकम की जो तारीख थी वह भी सही निकली। साहूकार ने राशि तो दर्ज की थी, लेकिन नाम फर्जी लिखे हुए थे। इसके आधार पर जज ने ब्राह्मण को निर्दोष साबित कर दिया, लेकिन जज साहब अब तक हैरान थे कि इतना बूढ़ा आदमी इतनी सारी तारीखें भला कैसे याद रख सकता है। जज साहब ने उसके बारे में जब ब्राह्मण से पूछा कि यह बूढ़ा आदमी कौन है, तो ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि यह सब जगह रहता है। लोग उन्हें श्याम, कान्हा,
कृष्ण आदि नामों से जानते हैं। इनके बाद जज साहब ने फिर से ब्राह्मण से पूछा कि बताओ वह बूढ़ा आदमी कौन था। फिर ब्राह्मण ने कहा कि सच में मुझे नहीं पता कि वह कौन थे। जज साहब को इस बात से बड़ी हैरानी हुई। उनके मन में सवाल पर सवाल आ रहे थे कि आखिरकार वह आदमी था कौन। इसी पहेली को सुलझाने के लिए जज साहब स्वयं अगले दिन बांके बिहारी के मंदिर में जा पहुँचे, क्योंकि ब्राह्मण ने जब गवाही का पता दिया था तो उसमें यही पता उपस्थित था। जज साहब जानना चाहते थे कि आखिर बीते दिन जो आदमी अदालत में गया था वह कौन था। मंदिर के पुजारी से जब जज साहब ने पूछा और सारे घटनाक्रम की जानकारी दी और बात की, तो पुजारी ने बतलाया कि जो भी चिट्ठी पत्री यहाँ आती है उसे भगवान के चरणों में रख दिया जाता है। जज साहब ने उस बूढ़े आदमी के बारे में भी पूछा, लेकिन पुजारी जी ने कहा कि ऐसा तो यहाँ कोई आदमी नहीं रहता। यह सब बातें सुनने के बाद जज साहब को लगा कि हो ना हो वे साक्षात श्री कृष्ण ही होंगे। इस घटना का जज पर इतना असर पड़ा कि अपने आप को धन्य मानते हुए उन्होंने अपने पद से ही इस्तीफा दे दिया और घर परिवार भी छोड़ दिया और स्वयं एक संत बन गए। भगवान कृष्ण की भक्ति में रम गए। स्थानीय लोगों का मानना है कि बहुत साल बाद वह जज पागल बाबा के नाम से वृंदावन में वापस लौटे और उन्होंने पागल बाबा मंदिर का निर्माण कराया। तब से यह मंदिर पागल बाबा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर के निर्माण के बारे में एक और प्रचलित मान्यता है कि जब जज साहब को पता लगा कि उनके सामने साक्षात श्री कृष्ण ही अदालत में पेश हुए हैं, तब से वह श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए इतने अधीर, इतने बेचैन हो गए कि अपनी सुध बुध खो बैठे थे। इस घटना ने उन्हें इतना बेचैन कर दिया था, इतना व्याकुल कर दिया था कि वह पागल से हो गए थे। इसके बाद वह जिस किसी भंडारे में जाते वहां से पतलों की झूठन उठाते और उसमें से आधा झूठन ठाकुर जी को अर्पित करते और आधा खुद खा जाते थे। उन्हें ऐसा करते देख लोग उनके विरुद्ध हो गए। लोगों ने उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया, लेकिन वह अपनी सुध बुध खोकर हर दिन भंडारों का झूठन खुद खाते और भगवान को भी खिलाते रहते थे। हार कर लोगों ने उन्हें पागल के रूप में मान लिया और धीरे धीरे उनका नाम ही पागल बाबा पड़ गया। कहा जाता है कि उनसे परेशान होकर लोगों ने एक बार उनके खिलाफ एक योजना बनाई, जिनके अनुसार लोगों ने भंडारे में अपनी पतलों में से कुछ भी नहीं छोड़ा ताकि वह ठाकुर जी को झूठन ही ना खिला सके। लेकिन पागल बाबा तो आखिर पागल बाबा ठहरे। उन्होंने तो सारी पतलों में से पोंछ पोंछ कर जितनी भी झूठन हो पाई उन सब का एक निवाला बना लिया और अपने मुख में डाल लिया। लेकिन इस आपाधापी में वह इस बार ठाकुर जी को भोग लगाना भूल गए। इस बात का एहसास होते ही बिना ठाकुर जी को भोग लगाए ही वे निवाला मुख में रख लेते। उन्हें लगा कि अगर वह पहले खा लेंगे तो ठाकुर जी का अपमान हो जाएगा और अगर यह निवाला बाहर थूक दिया तो अन्न का अपमान हो जाएगा। अब वह निवाला मुंह में लिए ठाकुर जी का चरणों में ध्यान करने लगे। तभी अचानक से बाल गोपाल एक सुंदर से लड़के के रूप में पागल बाबा यानी जज साहब के पास आया और बोला, क्यों आज मेरा भोजन खा गए? यह सुनकर जज साहब की आंखों से आंसू भर गए और बोले, ठाकुर जी बहुत बड़ी भूल हो गई है, माफ कर दो। ठाकुर जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, आज तक तुमने मुझे लोगों का झूठा खिलाया है, किंतु आज अपना ही झूठा खिला दो। जज साहब की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कहते हैं कि इस घटना के बाद से जो पागल बाबा थे उनको मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी। इसके बाद बाबा ने एक विशाल मंदिर की स्थापना का प्रण लिया और विशाल भंडारे का आयोजन किया। अपार जनसमूह उमड़ा, लेकिन बाबा का भंडार खाली होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाबा ने मंदिर में एक विशाल रसोई बनवाई और मंदिर के नीचे विशाल भंडार घर बनवाया। उसी समय आयकर विभाग ने छापा मारा कि इतना अनाज और भंडारे का सामान कहां से आ रहा है। बाबा का चमत्कार तब भी हुआ जब पूरी टीम भंडार घर में घुस गई तो उसे वहां कुछ भी नहीं नजर आया और वे आश्चर्यचकित हो गए कि जब यहाँ कोई सामान ही नहीं है तो इतना विशाल भंडारा कैसे चल रहा है। हैरान परेशान होकर आयकर के अधिकारी वहां से चले गए।
पागल बाबा को समर्पित यह विशाल मंदिर आज भी वृंदावन में मौजूद है। कहा जाता है कि यहाँ से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं जाता। यहाँ भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है और पागल बाबा और उनके कन्हैया जी उनकी जरूर सुनते हैं। तो कैसी लगी श्रोताओं आपको आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर आप प्लीज जरूर बताइएगा। श्रोताओं अब आरंभ करते हैं कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 28। पढ़े सुने जो प्रेम से वह हो जाए शुद्ध स्वरूप। यह 28वां अध्याय कार्तिक कथा अनूप। धर्मदत्त ने पूछा, मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे वे भगवान के समान रूप धारण करके वैकुंठ धाम के द्वारपाल हुए? दोनों पार्षदों ने कहा, ब्राह्मण, पूर्व काल में तृणबिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कंदर्प की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय हुआ। पीछे उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान की भक्ति में तत्पर रहते थे। वे नित्य अष्टाक्षर मंत्र का जप और वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहां जय ब्राह्मण बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की। यज्ञ के अंत में अवभृत स्थान के पश्चात राजा मृत्यु ने उन दोनों को बहुत धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम आ गए। वहां उस धन का विभाग करते समय दोनों में परस्पर लांग डांट पैदा हो गई। जय ने कहा, इस धन को बराबर बराबर बांट लिया जाए। विजय का कहना था, नहीं, जिसको जो मिला है वह उसी के पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को शाप दिया, तुम ग्रहण करके ही देते नहीं हो, इसीलिए ग्रहा अर्थात मगरमच्छ हो जाओ। जय के शाप को सुनकर विजय ने भी शाप दिया, तुमने मद से भ्रांत होकर शापो दिया है, इसीलिए तुम मातांग अर्थात हाथी की योनि में जाओ। तत्पश्चात उन्होंने भगवान से शाप निवृत्त के लिए प्रार्थना करी। श्री भगवान ने कहा कि तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने ही दिए हुए इन शापों को भोग कर फिर से मेरे धाम को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर वे दोनों गंड नदी के तट पर ग्राहा और गज हो गए। उस योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वे भगवान विष्णु के व्रत में तत्पर रहे। किसी समय वह गजराज कार्तिक मास के स्नान के लिए गंड नदी गया तो उस समय ग्राहा ने शाप के हेतु को स्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया। ग्राहा से पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान रमानाथ का स्मरण किया। तभी भगवान विष्णु शंख चक्र और गदा धारण किए वहां प्रकट हो गए। उन्होंने चक्र चलाकर ग्राहा और गजराज का उद्धार किया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर बैकुंठ धाम को ले गए। तब से वह स्थान हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वे ही दोनों विश्वविख्यात जय और विजय हैं, जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए हैं। धर्मदत्त, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष का त्याग करके सदैव भगवान विष्णु के व्रत में स्थिर रहो। समदर्शी बनो। कार्तिक माह और वैशाख के महीनों में सदैव प्रातः काल स्नान करो। एकादशी व्रत के पालन में स्थिर रहो। तुलसी के बगीचे की रक्षा करते रहो। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होंगे। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर ना यज्ञ है, ना दान और ना ही तीर्थ है। विपर, तुम धन्य हो जिसके व्रत के आधे भाग का फल पाकर यह स्त्री हमारे द्वारा बैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। नारद जी बोले, हे राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश देकर वे दोनों विमानचारी पार्षद उस कलह के साथ बैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे और देहावसान के बाद उन्होंने अपनी दोनों स्त्रियों के साथ बैकुंठ धाम प्राप्त कर लिया। इस प्राचीन इतिहास को जो सुनता है और सुनाता है वह जगत गुरु भगवान की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त करने वाली उत्तम गति को प्राप्त करता है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।
श्रोताओं, अब सुनते हैं गजेंद्र और ग्रहा मुक्ति कथा। बैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय पूर्व जन्म में कौन थे? क्षीर सागर में एक त्रिकूट नाम एक प्रसिद्ध एवं श्रेष्ठ पर्वत था। उसकी ऊंचाई आसमान छूती थी और उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर काफी विस्तृत थी। उसके 3 शिखर थे, पहला सोने का, दूसरा चांदी का और तीसरा लोहे का। इनकी चमक से समुद्र, आकाश और दिशाएं जगमगाती रहती थी। इसके अलावा उनकी और कई छोटी चोटियां थी जो रत्नों और कीमती धातुओं से बनी हुई थी। सब ओर से समुद्र की लहरें आकर इस पर्वत के निचले भाग से टकराती, जिससे प्रतीत होता कि समुद्र इसके पांव पखार रहा था। पर्वत की तलहटी में तरह तरह के जंगली जानवर बसेरा बनाए हुए थे और इनके ऊपर बहुत सारी नदियां और सरोवर भी थे। इस पर्वत राज त्रिकूट की तराई में एक तपस्वी महात्मा रहते थे जिनका नाम वरुण था। महात्मा वरुण ने एक अत्यंत सुंदर उद्यान में अपनी कुटी बनाई थी। उस उद्यान का नाम ऋतुमान था। इसमें सब और अत्यंत ही दिव्य वृक्ष शोभा पा रहे थे जो सदा फूलों और फलों से लदे रहते थे। इस उद्यान में एक बड़ा सा सरोवर भी था जिसमें सुनहरे कमल भी खिलते रहते थे तथा विविध जाति के कुमुद, उत्पल, शतदल, कमल अपनी अनूठी छटा बिखेरते रहते थे। हंस और चक्रवाक तथा सारस आदि पक्षी झुंड के झुंड भरे हुए थे। मछली और कछुओं के खिलवाड़ से कमल के फूल जो हिलते थे उससे उसका पराग झड़कर सरोवर जल को अत्यंत सुगंधित कर देता था। कदम्ब, नरकुल, बेत, बेन आदि वृक्षों से यह घिरा रहता था। कुंद, कुर्बक, अशोक, सीरस, वनमलिका, सोनजूही, नाग, हार सिंगार, मलिका, शतपत्र, माधवी और मोंगरा आदि सुंदर सुंदर पुष्प वृक्षों से प्रत्येक ऋतु में यह महात्म्य वरुण का सरोवर शोभ्यमान रहता था। क्षीर सागर से त्रिकूट पर्वत पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक बार एक दर्दनाक घटना घट गई। इस पर्वत के घोर जंगल में एक विशाल मत वाला हाथी रहता था। वह कई शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। उसके पीछे बड़े बड़े हाथियों के झुंड चलते थे। इस गजराज से उसके महान बल के कारण बड़े से बड़े हिंसक जानवर भी डरते थे। किंतु एक बात यह भी थी कि उसकी कृपा से लंगूर, भैंसे, भेड़िए, हिरण, रीछ और वनीले कुत्ते, खरगोश आदि छोटे जीव निर्भय होकर घुमा करते थे, क्योंकि उसके रहते कोई भी हिंसक जानवर उस पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर सकता था। गजराज मदमस्त था। उसके सिर के पास से टपकते मद का पान करने के लिए भंवरे उसके साथ गूंजते रहते थे। एक दिन बड़े जोर की धूप थी। वह प्यास से व्याकुल हो गया। अपने झुंड के साथ वह उसी सरोवर में उतर पड़ा जो त्रिकूट की तराई में स्थित था। जल उस समय अत्यंत शीतल एवं अमृत के समान मधुर था। पहले तो उस गजराज ने अपनी सूंड से उठा जी भरकर इस अमृत सदृश्य जल का पान किया। फिर उसमें स्नान करके अपनी थकान मिटाई। उसके पश्चात उसका ध्यान जल क्रीड़ा की ओर गया। वह सूंड से पानी भर भर अन्य हाथियों पर फेंकने लगा और दूसरा भी वही करने लगा। मदमस्त गजराज सब कुछ भूलकर जल क्रीड़ा का आनंद उठाता रहा। उसे पता नहीं था कि उस सरोवर में एक बहुत बलवान ग्रह भी रहता था। उस ग्रह ने क्रोधित होकर उस गजराज के पैरों को जोर से पकड़ लिया और उसे खींचकर सरोवर के अंदर ले जाने लगे। उसके पैर दांतों के गड़ने से गजराज के पैर से रक्त का प्रवाह निकल पड़ा, जिससे वहां का पानी लाल हो गया। उसके साथ ही हाथियों और हथीनियों को गजराज की स्थिति पर बहुत चिंता हुई। उन्होंने एक साथ मिलकर गजराज को जल से बाहर खींचने का प्रयास किया, किंतु वे इसमें सफल नहीं हुए। वे घबराकर जोर जोर से चिंघाड़ने लगे। इस पर दूर दूर से आकर हाथियों के कई झुंडों ने गजराज के झुंडों से मिलकर उसे बाहर खींचना चाहा, किंतु यह सम्मिलित प्रयास भी विफल रहा। सभी हाथी शांत होकर अलग हो गए। अब ग्रह और गजराज में घोर युद्ध चलने लगा। दोनों अपने रूप में काफी बलशाली थे और हार मानने वाले नहीं थे। कभी गजराज ग्रह को खींचकर पानी से बाहर लाता तो कभी ग्रह गजराज को खींचकर पानी के अंदर ले जाता, किंतु गजराज का पैर किसी तरह ग्रह के मुंह में नहीं छूट रहा था, बल्कि उसके दांत गजराज के पैर में और ही कटते जा रहे थे और सरोवर का पानी जैसे पूरी तरह लाल हो गया था। गज और ग्रह के बीच
युद्ध कई दिनों तक चला। अंत में अधिक रक्त बह जाने के कारण गजराज शिथिल पड़ गए और उसे लगा कि अब वह ग्रह के हाथों परास्त हो जाएगा। उसको इस समय कोई उपाय नहीं सूझा और अपनी मृत्यु को समीप पाकर उसे भगवान नारायण की याद आई। पूर्व जन्म की निरंतर भगवत आराधना के फल स्वरूप उसे भाव स्मृति हो गई। उसने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरण्य सर्वसमर्थ प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। इस निश्चय के साथ गजेंद्र मन को एकाग्र कर पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्रोत द्वारा गजेंद्र मोक्ष स्तुति करने लगा। उसने एक कमल का फूल तोड़ा और उसे आसमान की ओर इस तरह उठाया जैसे वह उसे भगवान को अर्पित कर रहा हो। अब तक वह ग्रह द्वारा खींचे जाने से सरोवर के मध्य गहरे जल में चला जा रहा था। उसकी सूंड का मात्र वह भाग ही ऊपर बचा था जिसमें उसने लाल कमल पुष्प पकड़ रखा था। उसने अपनी शक्ति को पूरी तरह से भूलकर और अपने को पूरी तरह असहाय घोषित कर नारायण को पुकारा। भगवान समझ गए कि इसे अपनी शक्ति का मद जाता रहा और वह पूरी तरह से मेरा शरणागत है। जब नारायण ने देखा कि मेरे अतिरिक्त यहाँ किसी को अपना भक्षक नहीं मानता तो नारायण के ना के उच्चारण के साथ ही वह गरुड़ पर सवार होकर चक्र धारण किए हुए सरोवर के किनारे पहुंच गए। उन्होंने देखा कि गजेंद्र डूबने ही वाला है। वह शीघ्रता से गरुड़ से कूद पड़े। इस समय वह बहुत से देवी देवताओं भी भगवान के आगमन को समझकर वहां उपस्थित हो गए थे। सभी के देखते ही देखते भगवान ने गजराज और गजेंद्र को एक क्षण में सरोवर से खींचकर बाहर निकाला। देवताओं ने आश्चर्य से देखा। उन्होंने सुदर्शन से इस तरह ग्रह का मुंह फाड़ दिया कि गजराज के पैरों की कोई क्षति ही नहीं पहुंची। ग्रह देखते देखते तड़प तड़प कर मर गया और गजराज भगवान की कृपा दृष्टि से पहले की तरह स्वस्थ हो गया। ब्रह्म आदि देवगण श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर स्वर्गिक सुमनों की वृष्टि करने लगे। सिद्ध और ऋषि महर्षि परम ब्रह्मा भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे। उसने भगवान विष्णु के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। ग्रह दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने भगवान विष्णु के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु के मंगलमय वरद हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिषिप्त गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उनके त्रिलोक्य वंदित चरण कमलों में प्रणाम कर अपने लोक चला गया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध और देवगण उनकी लीला का ज्ञान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ पर सवार होकर अपने दिव्य धाम को चले गए। बोले ओ श्री हरि विष्णु भगवान की जय, श्री गजेंद्र जी की जय। हे हरि विष्णु, सभी पर कार्तिक माह सुनने वाले अपने भक्तजनों पर अपनी कृपा बरसाना, उनके व्रत के नियमों का पालन करने में उनको साथ देना, उन पर अपनी कृपा बरसाए, उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। श्रोताओं, चलिए अब श्रवण करते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालीग्राम बनी पटरानी, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपेटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक ना मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी,
तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पट रानी नमो नमो। बोलो तुलसी माता की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्रोताओं, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नई वीडियो, नई जानकारी, नई अध्याय के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।